नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम महाचर्चा महासेवा के साथ में। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ एक खास हस्ती मौजूद है, अनिल गलगली जी। नमस्कार, स्वागत है अनिल जी। खास विषय है और खास मेहमान है, खुली जगह माया नगरी मुंबई, और मुंबई में जगह की कीमत है। और यहाँ पर जो ओपन स्पेसेस है दोस्तों, जो खुली जगह है, आरजी पीजी तमाम जो खुली जगह है उस पर नज़र रहती है जो रसूखदार लोग हैं उनकी। लेकिन आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि इनके एक ग्रुप ने, नागरिकों के ग्रुप ने लेटर दिया है मुख्यमंत्री महोदय को कि ये ओपन स्पेस का कैसे रख रखाव हो उस विषय पर, क्योंकि ओपन स्पेस जनता की है, वो जनता के लिए रहनी चाहिए। आज का महाचर्चा महासेवा के साथ में दोस्तों, मुंबई की खुली जगह हड़पना चाहते हैं कुछ रसूखदार लोग, इस विषय पर हम बात करेंगे। और इस विषय पर नागरिकों के एक दल ने क्या रिक्वेस्ट की है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से, उसके बारे में बात करेंगे। मुंबई की खुली जगह का रख रखाव मनपा ही करे, इस आशय का पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक नागरिक समूह द्वारा भेजा गया है। इन नागरिकों में अनिल गलगली, अशांक देसाई, भगवान रेयानी, देवाशीष बसु, डॉल्फी डिसूजा, नैना कटपालिया, शरद सराफ, शैलेश गांधी और सुचेता दलाल रंगाराव शामिल है। क्या मांग की और ये मसौदा कब तक तैयार होगा, ये ओपन स्पेस पॉलिसी का हमारे जो कमिश्नर है इकबाल चहल साहब, वो कब तक तैयार करेंगे। एकनाथ शिंदे साहब पर निवेदन गया है। अनिल गलगली जी से बात करेंगे। इसके पहले हम बात करेंगे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता वो सूचना अधिकार के पूर्व मुख्य अधिकारी श्री शैलेश गांधी जी से। क्या कुछ कहा शैलेश गांधी जी ने इस विषय पर, दिखाते हैं। मुंबई के लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। बीच में एडॉप्शन और केयरटेकर पॉलिसी करके पॉलिसी आई थी सरकार और बीएमसी, जो कि हकीकत में अपहरण पॉलिसी थी, क्योंकि दत्तक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मुंबई की ओपन स्पेसेस को। ये ओपन स्पेसेस ये लंग्स हैं, और जितना ज़रूरी है मुंबई के पॉपुलेशन से, उससे बहुत कम ओपन स्पेस मुंबई में है। वो ओपन स्पेस प्राइवेट लोगों को, एनजीओज को देने की बात है, संभालने के लिए, दत्तक देने के लिए। अरे यहाँ पे कौन ऑर्फन है, कौन बिना माँ बाप का है? मुंबई के शहर नहीं है, मुंबई के पास इनफ पैसा है अपना संभालने के लिए। एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि उसके बिना ये ओपन स्पेसेस मेंटेन नहीं होंगे। ये तो अगर माना जाए तो कल को रास्ते भी मेंटेन नहीं होंगे तो 1-1 किलोमीटर रास्ते सबको प्राइवेट कर देंगे, स्वेज मेंटेन नहीं होगा उसको भी प्राइवेटाइज कर दीजिए। ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ। मुंबई का बजट 50,000 करोड़ के ऊपर है, तब ओपन स्पेसेस संभालने के लिए 300-400 करोड़ से ऊपर का खर्चा नहीं है। और अपने यहाँ पे ये तो है कि जिसके पास कब्जा है वो मालिक बन जाता है। कुछ अच्छे एनजीओज भी हैं, उनको ऑडिटिंग का काम दिया जा सकता है, सोशल ऑडिट का काम दिया जा सकता है, और उनके ऑडिट रिपोर्ट्स को ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में रखने की बात की जा सकती है। पॉलिसी बनाना है तो ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए कि जिससे जनता का एक भी ग्राउंड प्राइवेट पार्टीज में न जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं अब वो कंडीशंस बहुत अच्छी करेंगे, बहुत टाइट करेंगे। अपने देश की न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि आप कितना भी कर लीजिए, अगर उसको कोर्ट में आपको जीतना है तो सालों लग जाते हैं। और दूसरा, अगर सचमुच इतनी तगड़ी पॉलिसी बन सकती है तो इतने सालों में जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज बन गई हैं मुफ्त में, ये ओपन स्पेसेस की बात नहीं है, ये जनता को लूटने की बात है। झोपड़े में, छोटे से छोटे झोपड़े में रहने वाला आदमी है, उसकी भी चोरी है, ये उसकी जमीन है, ये जनता की जमीन है, उसको किसी को देना वो चीरहरण है, अपहरण है। इसको बंद करवाना चाहिए। और हम पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, बॉम्बे कैथोलिक सभा, वेबिनार्स हो रहे हैं, मनी लाइफ और पीसीजीटी की तरफ से। जनता को खड़े होकर ये आवाज़ करनी चाहिए। और फिर भी अगर सरकार कहती है कि हम ऐसा कर सकते हैं, पॉलिसी में 11 महीने की पॉलिसी करेंगे, 6 महीने की पॉलिसी करेंगे, तो पहले एक करे काम, जो प्राइवेट लोगों ने ओपन स्पेसेस ले लिए हैं उसको वापस लेके दिखाएं 1 साल। ये तो करने की ताकत नहीं है, तो फिर क्यों ऐसे छल में ये कर रहे हैं? लोगों में छल होगा और लोगों की प्रॉपर्टी लोगों के पास रहनी चाहिए, और गरीब से गरीब आदमी की ये प्रॉपर्टी है, ये समझना चाहिए। जनता की प्रॉपर्टी जब प्राइवेट के हाथ में दे दी जाती है तो वो लूट है, और ये लूट को बंद करना चाहिए। धन्यवाद। देखा आपने, ओपन स्पेस, खुली जगह मुंबई में कमी है, उसी खुली जगह पर किस तरह से एक रसूखदार लोग जो कुछ मैदान ऑलरेडी हड़पे हुए हैं, क्योंकि उसमें जनता का हक होता है, लोगों का हक होता है कि वहाँ पे उनका प्लेग्राउंड हो, उनकी एक्टिविटीज़ हो। इन नागरिकों को, मुंबईकरों को धन्यवाद देना चाहिए, शैलेश गांधी साहब, तमाम अनिल गलगली जी को, कि इन लोगों ने आज भी सजग होकर हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को निवेदन किया, और इनका मुझे ऐसा लगता है निवेदन माना जाएगा और लोगों के हित में है, तो ये मानी जाए। इस तरह की हमारी मांगे हैं। तो सबसे पहले
अनिल गलगली जी। देखिए कि हमारा एक जो नागरिक समूह है उसमें पद्मश्री सुचिता दलाल जी है, रंगा राव जी है, डॉल्फी डिसोजा है, देवाशीष जी है, सुचिता दलाल के अलावा शैलेश गांधी। हमने मुख्यमंत्री जी को एक निवेदन दिया है कि किस तरह से जो खुली जगहों को लेकर जो ओपन स्पेस की जो पॉलिसी बनाने के लिए अपने माननीय महापालिका आयुक्तों को निर्देश दिए हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर पॉलिसी बनेगी। और जो पहले का जो अनुभव है, इसके पहले भी इस तरह की पॉलिसी बनाने की कोशिश की गई थी। कुछ रसूखदार लोग उस ओपन स्पेस को अपने कब्जे में लेकर संस्थाओं के नाम पर, उसे एडॉप्ट के नाम पर अपने अधिकार में लेकर कहीं ना कहीं तो उसका दुरुपयोग करते हैं। जब उस वक्त मांग की गई थी तो उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने उस नीति को उस वक्त रोकने का काम किया, जिसकी वजह से आज मुंबई में ओपन स्पेस बचे हुए हैं। आज फिर एक बार पॉलिसी बनने का प्लान चल रहा है और निश्चित तौर पर आज मुंबई में करीब 232 ऐसी स्थान है ओपन स्पेस, जो अलग अलग पीजी हो, गार्डन के प्लॉट हो, जो अलग अलग संस्थाओं ने दत्तक तो लिए हैं, मगर आज दत्तक लेने के बाद उन्होंने खुद का हित साध्य किया है, ना कि जनता के हित में, महापालिका के हित में कोई काम नहीं किया है। ऐसे इस तरह के ओपन स्पेस को कहीं ना कहीं तो सुशोभीकरण के नाम पर ये लोग अधिकृत तो करते हैं, मगर वहाँ पर आम लोगों को प्रवेश बंद रहता है। जैसे कई सारे ऐसे क्लब है, उस क्लब में उन्होंने रसूखदार लोगों के लिए प्रवेश, लाखों रुपए की फीस, और उसके बाद वहाँ पर आम नागरिकों को बंदी लगाई है। तो हमारी सरकार से इतनी मांग है, ओपन स्पेस ये महानगर पालिका का है, ओपन स्पेस ये मुंबई करों का है, ये आम जनता का अधिकार है। तो सरकार ऐसी नीति बनाए, महापालिका ऐसी नीति बनाए कि ओपन स्पेस को जो भी उसका रख रखाव है, उसका मेंटेनेंस हो या उसको आगे संचालन करना हो, तो महानगर पालिका ही उसे हैंडल करे, ना कि निजी संस्थाओं को सौंपा जाए। पहले के जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर देखा जाए तो महानगर पालिका के जो ओपन स्पेस थे, MMRD के ओपन स्पेस थे, म्हाडा के ओपन स्पेस थे, कलेक्टर के ओपन स्पेस है, मुंबई में जो अलग अलग जिमखाना बने हुए हैं, अलग अलग क्लब बने हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने हैं, निश्चित तौर पर निजी लोग वहाँ पर पैसा खर्चा करते हैं और उसके बाद जो नीतियाँ होती है वो नीतियाँ गलत होती है, वहाँ पर शादियाँ होती है, उस ओपन स्पेस का दुरुपयोग होता है, जिसकी वजह से आम लोगों को वहाँ पर प्रवेश नहीं मिलता है। तो हमारी सरकार से, महानगर पालिका से इतनी गुजारिश है कि जैसे आप अलग अलग कर्तव्यों का निर्वाह करते हो, तो उसी तर्ज पर ओपन स्पेस को भी अपना कर्तव्य बनाए। सबसे बड़ी बात है कि एडवोकेट आशीष शेलार, जो मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के MLA है, उन्होंने भी इस मामले को लेकर एक प्राइवेट बिल लाने की कोशिश की है। उनका भी मानना है कि ओपन स्पेस को लेकर महानगर पालिका उसे अपना कर्तव्य बनाए, ना कि किसी को सौंपे, किसी को दत्तक दे या किसी को रख रखाव के लिए हैंडओवर करे। अगर ये चीज़ होती है तो निश्चित तौर पर मुंबई करों को अपने खुद के मालिकाना, खुद के अधिकार वाला ओपन स्पेस उपलब्ध होगा और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के काम हो सकते हैं। ये जो आपका निवेदन है, इसके जरिए हम जनता से भी चाहेंगे कि इस पे जो चीज़ें हैं वो आगे आके विरोध करें, और इस पे इस वीडियो के माध्यम से भी आप विरोध दर्ज करा सकते हैं अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर। अनिल जी का और शैलेश गांधी जी का तमाम लोगों का समर्थन कर सकते हैं। दोस्तों, अनिल जी, मुंबई महानगर पालिका का ऑलरेडी उनके बजट के हिसाब से 50,000 करोड़ का प्रावधान है बजट में उनके। तो क्या उनके पास आपकी जो डिमांड है कि 400 करोड़ का जो मेंटेनेंस है इन ओपन स्पेस में, वो बजट नहीं हो सकता? देखिए कि मुंबई महानगर पालिका का जो बजट है वो 50,000 करोड़ के आसपास है। अगर ओपन स्पेस को लेकर अगर खुद महानगर पालिका मेंटेन करती है तो सिर्फ 400 करोड़ रुपये खर्चा है। इतनी बड़ी महानगर पालिका, इतना बड़ा मुंबई, उसे 400 करोड़ क्या चीज़ है? हम सड़क पर पैसा खर्चा कर रहे हैं, हम सीवरेज लाइन पर पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो हम लोगों की सुविधाओं के लिए जो उनका अधिकार है उस पर 400 करोड़ रुपया क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इन 400 करोड़ के चक्कर में आप ये 4 लाख करोड़ की जो ओपन स्पेस है उन लोगों के हाथों में दे रहे हो जिनको सामाजिक सरोकार नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ कब्जा करना चाहते हैं। अगर मुंबई में एक फुटपाथ पर एक ठेला भी लग गया है, उसे हटाने के लिए महानगर पालिका उससे पहले नोटिस देनी पड़ती है, फिर वो व्यक्ति कोर्ट में जाता है, लंबी प्रक्रिया होती है। ये तो पूरा का पूरा ओपन स्पेस आप उन लोगों के हाथ में दे रहे हो जो पहले से इस तरह के कब्जा करने के आदी हो चुके हैं। तो हमारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो महानगर पालिका अधिकारियों से इतनी मांग है ओपन स्पेस को लेकर जो पॉलिसी बनेगी, जो माननीय मुख्यमंत्री जब देवेंद्र फडणवीस थे उन्होंने उस वक्त उस पॉलिसी को रोकने का काम किया, काफ़ी अभिनंदनीय काम किया। आज एडवोकेट आशीष शेलार भी उसी पक्ष में बात कर रहे हैं। तो हमारी मांग है, चाहे आशीष शेलार जी हो, देवेंद्र फडणवीस हो या हम जैसे नागरिक हो, उनकी जो मांग को महानगर पालिका मान्य करे और ओपन स्पेस को मेंटेन करना,
उसका रखरखाव करना ये खुद का कर्तव्य बनाए। मुंबई की जो आबादी है वो 1.5 करोड़ लगभग आबादी है, मतलब देश से सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर, और वहाँ पे भी आज पूरा समुद्र से घिरा और उसमें भी जगह की कमी होगी। तो ये इतना ही ज़रूरी है जैसे एक इंसान को सांसों की ज़रूरत होती है, सांस लेने की, स्वच्छ हवा की, ऐसे ही आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है मुंबई में जो हाई राइज टावर बन रहे हैं 60 फ्लोर्स 50 फ्लोर्स, तो उसमें आपके ये जो ओपन स्पेसेस है, प्लेग्राउंड है, एनर्जी है, खुले मैदान है, उसकी ज़रूरत इतनी होगी जैसे एक इंसान को सांसों की ज़रूरत होगी। हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी का भी इसमें समर्थन है कि ये भी ओपन स्पेस जनहित में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। आज के लिए इतना ही, मुझे यानी सुनील शर्मा को दीजिए इजाज़त। अनिल जी हमारे स्टूडियो में आए, आपका धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद, नमस्कार।